सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। लिखी हुई तकरीरें, घिसे पिटे जुमले और ठंडे ठार जज्बे, यह है खुलासा क़ौम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से बतौर सरबराह मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान खिताब के माजी का, जो सिर्फ एक रिवायत थी, मजबूरी थी, लेकिन हमेशा से अधूरी थी। लेकिन आज इमरान खान रिवायत शिकन बने और यहां भी तब्दीली का आलम बुलंद कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर लिखी हुई नहीं थी, लेकिन दिलों पर लिखी गई, तारीख में अमर हो गई, क्योंकि इनका एक एक लफ्ज दिल की आवाज था। पाकिस्तानियों के दिल की आवाज, कश्मीरियों के दिल की आवाज, बल्कि आलमे इस्लाम के दिल की आवाज। मुझे यह कहने में कोई आर नहीं कि आज इमरान खान ने पाकिस्तानियों बल्कि हर मुसलमान का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। नामुस रिसालत का मामला हो, इस्लामोफोबिया का शोर हो या फिर दहशतगर्दी के ताने, वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत ही नहीं मगरिब से भी सारे हिसाब बेबाक कर दिए। दुनिया को बता दिया कि इंतहा पसंदी कुछ नहीं, इस्लाम सिर्फ एक है। दुनिया पर आरएसएस के दहशतगर्द नजरिए की हकीकत भी आश्कार कर दी। कश्मीर की आजादी की तहरीक पर लगे दहशतगर्दी के लेबल को एक ही हल्ले में उतार फेंका। आलमी बरादरी के जमीर को झंझोड़ा। यह भी बता दिया कि अगर आलमी बरादरी अब भी ना जागी, कश्मीरियों को इंसाफ ना मिला, तो फिर दो एटमी ताकतों के दरमियान खमियाजा पूरी दुनिया भुगतेगी। सच यह है कि आज 27 सितंबर को वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत को सिफारती महाज पर चारों शाने चित कर दिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे 27 फरवरी को पाकिस्तानी शाहीनों ने भारतीय फजाइया का गुरूर खाक में मिलाया। और इससे भी पहले 27 रमजान मुबारक को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा। ये 27 का हिंसा मुस्तकबिल में भारत के लिए क्या हज़ीमतें लाएगा, इस नुक्ते पर और आज के तारीखी खिताब पर हम बात करेंगे। मेरे साथ हैं असद खरल साहब और बाबर डोगर साहब। बाबर डोगर साहब, आज आपसे आगाज़ करते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि इससे पहले कि हम बात करें, इमरान खान साहब ने जो बातें कही हैं एक एक करके वो हम दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं और उस पर फिर हम बात करेंगे। लेकिन पहले देखिए कि उन्होंने अपनी तकरीर, अपने खिताब के आखिर में जो एक कमाल बात कह दी है, पहले हम आपको वो दिखा रहे हैं, उसके बाद बाकी हिस्सों पर चलेंगे। This is one of the most critical times. There will be a reaction to this. Pakistan will be blamed. Two nuclear-armed countries will come face to face like we came in February. And before we head in that direction, the United Nations has a responsibility. This is why the United Nations came into being in 1945. You were supposed to stop this happening. I feel we are back to 1939, Munich. Czechoslovakia has been taken, annexed. What is the world community going to do? Is it going to appease a market of 1.2 billion, or is it going to stand up for justice and humanity? If this goes wrong, you hope for the best, but be prepared for the worst. If a conventional war starts between the two countries, Mr. President, if a conventional war starts, and anything could happen, but supposing a country 7 times smaller than its neighbor is faced with the choice, either you surrender or you fight for your freedom till death, what will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. And when
And when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. It will have consequences for the world, which is why I repeat I'm here. Because I'm warning you, it's not a threat. It's a fair worry that where are we headed? And I've come here to tell the UN, you've got to, this is a test for the United Nations. You are the one who guaranteed the people of Kashmir the right of self-determination. They are suffering because of that. And this is the time. This is the time not to appease like in 1939 appeasement took place. This is the time to take action. And number one action must be that India must lift this inhuman curfew, which has lasted for 55 days. It must free all political prisoners, and especially those 13,000 boys that have been picked up. Parents don't know where they've disappeared. And then the world community must give the people of Kashmir the right of self-determination. Thank you. मैं जब ये तकरीर सुन रहा था मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं जज्बात पर बड़ी मुश्किल से काबू रखा, आंसू आ रहे थे मुझे, और अब फिर वो कैफियत हो रही थी कि भारतीय मंदूब जो बैठी थी ख़वातीन को सांप सूंघ गया था। बाबर डोगर साहब क्या कहेंगे आप? अल्फाज भी मुश्किल हो जाता है, तारीख़ी खिताब, कमाल ये मुझे ऐसे लग रहा था जो मैंने प्रोग्राम से पहले कहा कि ये कोई अल्लाह का करम होता है किसी पर कि इस तरह की वो बात को कह जाए। इमरान खान साहब की बहुत सी तकरीरें होंगी, लेकिन मेरा ख्याल है इससे बेहतर खिताब आज तक उन्होंने नहीं किया। उसामा साहब 52 मिनट की ये तकरीर थी और इसमें कोई रिटर्न नोट्स नहीं थे। इतनी लंबी तकरीर और आपने टू दी पॉइंट करनी, और हर जो भी आप पॉइंट्स उठा रहे हैं उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देना है। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि 1949 यूएनओ 49 जब यूएनओ बनी, क्यों बनी, लीग ऑफ नेशन का क्या हाल हुआ, 1939 जिस तरह से चेकोस्लोवाकिया पे कब्जा किया गया और उसके बाद सारी दुनिया जो थी वो बेबस थी, कोई कुछ नहीं कर सकी। ये इसी वजह से लीग ऑफ नेशन तबाह हो गई। इसी वजह से यूनाइटेड नेशन का क़याम आया कि दुनिया में मजबूत और जो ताकतवर और जो कमज़ोर है इसके दरमियान बैलेंस मेंटेन करना है। फिर उन्होंने यूएनओ को बताया कि आज भी वही सिचुएशन है, हम आज भी 1939 में हैं, क्योंकि आज जिस तरह से इंडियन एक बड़ा मुल्क जो कि 90 लाख कश्मीरियों को लॉकडाउन करके बैठा हुआ है, उन पे कब्जा करके बैठा हुआ है और सारी दुनिया तमाशा देख रही है। उसामा साहब 52 मिनट की स्पीच एक्सटेम्पोर, ये और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखें, तासुरात देखें, उनके चेहरे का दुख देखें, ये लग रहा है कि वो दिल से बात कर रहे हैं, हर चीज उनके दिल से निकल रही है। तो उसामा साहब बगैर नोट्स के इस तरह हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के साथ बहुत मुश्किल होती है। और यूएनओ की हिस्ट्री में मैंने नहीं देखा कि इतनी लंबी तकरीर बगैर नोट्स की और इतनी जबरदस्त तकरीर पहले कभी हुई। अच्छा करल साहब जल्दी से इस पे कमेंट करें, फिर उन्होंने इस्लामोफोबिया के बारे में जो बात की है, नामुस रिसालत की जो बात की, हमने वो दिखाना है। जी करल साहब। उसामा साहब बिल्कुल जिस तरह आपने मेरा ख्याल बहुत अच्छे थे इसके डोगर साहब ने एलैबोरेट किया कि इतनी लंबी तकरीर हो, नोट्स भी ना हो, और जो बंदा बात कर रहा है वो नज़र आ रहा था कि वो दिल से बात कर रहा है, कोई लिखी हुई पर्ची नहीं पढ़ रहा, वो जो भी बात कर रहा है उसकी फीलिंग से पता चल रहा था, उसके इमोशन से पता चल रहा था कि उसके दिल से जो वो बात कह रहा था वो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी उसका साथ दे रही थी, उसके इमोशंस भी साथ रहे थे। और सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा फोरम हो और इतने बड़े आपको पता प्रेशर्स भी होते हैं आपके ऊपर, क्योंकि दुनिया का एक इतना बड़ा फोरम है और आपको मौका मिल रहा है, इतनी तवील आपकी स्पीच है, एक भी उसमें अगर आप गलती कर जाए, एक भी आप एरर कर जाए, एक भी ब्लंडर कर जाए तो सारी उम्र आपका पीछा नहीं छोड़ता। आज की इमरान खान साहब की तकरीर बगैर लिखी होने के बावजूद मेरा ख्याल है जितना मर्जी को क्रिटिक होगा, जितना मर्जी को अपोजिशन लीडर होगा, मेरा ख्याल इसमें से कोई ये नहीं कोई जवाब बनाएगा कि इससे अच्छी तकरीर पाकिस्तान का कोई और वजीर आजम, पाकिस्तान क्या में पाकिस्तान से लेकर यानी कायदे पाकिस्तान के बाद की अगर हम बात करें कि इनसे अच्छी इतने टाइम में
सही। और इतनी बिल्कुल सही। लॉजिकल अच्छा, डिबेट हो, बिल्कुल सही। हर अच्छा, चीज के साथ जस्टिफिकेशन दी एनी गई। मुस्लिम लीडर इन एट यूएन। बिल्कुल सही, यानी किसी भी इस्लामी रहनुमा की तरफ से इससे अच्छी तकरीर नहीं हुई। अब इस्लाम की जब बात आई है तो जरा सुने इस्लाम से जिस तरह नफरत फैलाएगी मगरिब में, उसके बारे में उन्होंने क्या कहा है, जरा देखिए। There are 1.3 billion Muslims in this world. There are millions of Muslims living in other countries, European countries, and the US as minorities. Islamophobia since 9/11 has grown at a pace where it is alarming. Human communities live together. There should be understanding amongst them. But Islamophobia is creating a division. Muslim women wearing hijab, it's become an issue. It's become an issue in some countries. Hijab is some sort of a weapon. A woman can take off her clothes in countries, but she can't put on more clothes. How is this happening? Because of Islamophobia. And how did this Islamophobia start? After 9/11. And why did it start? Because certain Western leaders equated terrorism with Islam, Islamic terrorism. What is radical Islam? There is only one Islam, and that is the Islam we follow of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There is no other Islam. This Islamic terrorism, Islamic radicalism, and sadly used by leaders, this has been the main reason for this Islamophobia. And it has caused pain amongst Muslims. जी बाबर डोगर साहब, इससे बेहतर दलील के साथ मैंने नहीं देखा कि किसी ने बात की हो इस्लाम से जो लोग नफरत फैलाते हैं उनके खिलाफ। सामा साहब इमरान खान जो हैं वो आधी उम्र यूरोप में रहे हैं, वो यूरोप को समझते हैं और वो इस्लाम को भी समझते हैं, वो एशिया को भी समझते हैं, मुसलमानों को भी समझते हैं। तो यूरोप का इस्लाम के बारे में जो उनके आइडियाज़ हैं, जो उनके ख्यालात हैं, उसको भी वो समझते हैं। तो उन्होंने इनफैक्ट ये जो तकरीर थी ये वो कश्मीर के एम्बेसडर नहीं बने, वो पाकिस्तान के एम्बेसडर नहीं बने। इनफैक्ट इस तकरीर में वो 1.30 बिलियन मुसलमान जो हैं उनकी तर्जमानी की है, उनके रिप्रेजेंटेटिव बने हैं इस स्पीच में कि जिस तरह से यूरोप में इतने मुसलमान लाखों रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, इस्लामोफोबिया का जो कंसेप्ट है, जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ एक हेट्रेड वहाँ पर फैलाई जा रही है और हर इशू पे दुनिया में कहीं भी कोई दहशत गर्दी हो जाए उसको मुसलमान जो है उसको टारगेट होते हैं, उनके खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर की जाती हैं। जिस तरह से अब यूरोपियन लीडर जो हैं, अमेरिकन लीडर जो हैं, वो इस्लामोफोबिया की इस्तेलाह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इमरान की ये जो तकरीर है उसमें उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की है, वेस्ट को बताया है कि इस्लाम क्या है, इस्लाम का कंसेप्ट क्या है और जो दहशतगर्दी है वो दहशतगर्द का कोई मजहब ही नहीं है। श्रीलंकन हिंदू है वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, उसके बाद जापानीज जो है वो दहशतगर्दी करते हैं, वो खुद कुछ हमले करते रहे, तो वो क्या मजहबी दहशतगर्दी थी? तो मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर तशरीह नहीं हो सकती इस्लाम की। साथ ही असद खरल साहब, उन्होंने जिस तरह हिजाब का कहा कि जी कपड़े कम कोई करता रहे उस पर एतराज नहीं करता, कपड़े कोई ज्यादा खातून पहन ले तो कोई पता नहीं उसने हथियार उठा लिया है। और नामुस्से रिसालत के हवाले से जो उन्होंने बात कही कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं और यहूदी के सामने आप होलोकॉस्ट की बात नहीं कर सकते क्योंकि उनका दिल दुखता है। तो क्या 1 अरब 30 करोड़ लोगों का दिल दुखाना जो है वो आज़ादी इजहार राय हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि आपको ये समझना होगा कि ये दिल दुखाना किसी को कोई जिस्मानी तौर पर अजियत देने से ज्यादा बुरी चीज है और आप भी इसको मानते हैं, ये नहीं होना चाहिए। कि कमाल नहीं कर दिया ये सब बातें करके असद खरल साहब? मेरा ख्याल है अगर 1 मिनट के अंदर भी उनकी बात को मैं समराइज करूं तो पूरी दुनिया के अंदर जो इस्लाम का और एक इतना बड़ा फोरम उनको मौका जो मिला, इस्लाम जो असल उनको ने जो उसका जो प्रोपोगंडा इस्लामी फोबिया का था उसका जवाब इतने बड़े फोरम पे पूरी दुनिया में, और वेस्टर्न जो लोग हैं, जो दूसरे जो इस तरह के जो लोग हैं, उनको जवाब किस तरह वो दे रहे हैं। उनका अफसोस की बात है
कि बाद सरबराहान में मुल्कत जो है वो जो जिस तरह वो बता रहे थे कि इस्लामी दहशतगर्दी और बुनियाद परस्ती के अल्फाज का जो चुनाव करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उनका ज़िंदगी कुरान पाक के मुताबिक गुजरी। मगरब में मखसूस तबकार जानबूझकर इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। मुसलमान क़यादत मगरब को इस्लाम और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपना मौक़िफ़ बताने में नाकाम रही। ये तमाचा भी मारा है पूरी उम्मत मुसलमान के सरबराहान के ऊपर। इस्लाम में कहा गया कि तमाम अफराद बराबर हैं। इस्लाम ख़वातीन की आज़ादी के जो खिलाफ हवाले से, इस हवाले से उन्होंने रियासत मदीना की पहली फ्लाई उनके रियासत थी जहाँ पे ख़वातीन को हकूक़ की उन्होंने उस हवाले से भी इलैबोरेट किया। फिर गुलामों की आज़ादी की उन्होंने बात की। बिल्कुल सही। और सबसे बड़ी बात, उनका इस्लाम, मसीहत, यहूदियत या कोई भी मजहब बुनियाद परस्ती की तालीम नहीं देता। मदीना की रियासत में मुस्लिम खलीफा यहूदी शहरी के खिलाफ मुकदमा हार गया, जिससे साबित हुआ कि हर शहरी को जो उन्होंने मुसलमान इस्लामी बात जो मगरिब के लोगों को समझ आए, वहां पर बैठे लोगों को समझ आए, उससे जो उन्होंने आरएसएस की सारी तंजीम समझाई और मोदी का उससे ताल्लुक समझाया है कि किस तरह ये अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और बाकियों से आगे हैं, लिहाजा इनको हक हासिल है कि बाकी सबको खत्म कर दो। तो उसके बारे में उन्होंने आरएसएस के बारे में जिस तरह बात करके धोया है मोदी को, वो भी देखिए। What is RSS? RSS, Mr. Narendra Modi is a life member of RSS. RSS was an organization that was inspired by Adolf Hitler and Mussolini, came about in 1925. They believed in racial purity, racial superiority. They also believed they were an Aryan race like the Nazi believed they were an Aryan race. All that I'm saying can be verified. This is the time of information revolution. You can Google all this, what I'm saying. But it is very important for me to explain this to you so you know what is happening in India. This RSS believed in the ethnic cleansing of Muslims from India. At one point, there was racial superiority of the Hindu race. Secondly, it was hatred for the Muslims and for the Christians because they believed that this golden age of Hindu civilization was stopped because of Muslim rule centuries back and then the British rule of India. So it was racial superiority and hatred for Muslims and Christians. This is openly stated. You look at the founding fathers of RSS, Golwalkar and Savarkar. Just Google them and you'll find out. And this ideology of hate is what murdered the great Mahatma Gandhi in 1948. It was this ideology of hate that made Narendra Modi in 2002 do a pogrom against Muslims in Gujarat when he was the chief minister. He allowed 3 days for these RSS goons who were inspired by the Hitler brown shirts. They actually wear brown shirts. This RSS, the Congress Home Minister gave a statement that in RSS camps, terrorists are being trained. And these terrorists butchered 2,000 Muslims and 150,000 Muslims were made homeless. Narendra Modi could not travel to the US because of that. And I need to make you understand this background before I explain to you that what sort of a mindset would lay siege to 8 million people with 900,000 troops. Women, children, sick people, locked in as animals. In fact, of what I know of England, if 8 million animals were locked in, the RSPCA would have made a lot of noise about it. These are human beings. जी बाबा डोगर साहब,
उसामा साहब, अगर आप इस तकरीर से आधा घंटा पहले मोदी की तकरीर सुने तो जिस तरह से मोदी साहब जो है एक सॉफ्ट इंडिया, एक सॉफ्ट इमेज जो है उसको लेके चल रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि किस तरह एनवायरमेंटल पोल्यूशन और प्लास्टिक और इस पे इंडिया ने काबू किया है, किस तरह से एक प्रोग्रेसिव इंडिया है। तो इमरान खान साहब ने ठीक आधे घंटे के बाद उसी मोदी के मुंह से उसका जो मास्क था वो उतार कर परे फेंका है और दुनिया को उसका असली ड्रैकोलियन घनौना चेहरा दिखाया है, जिसके मुंह से मुसलमानों का खून टपक रहा था। वो मोदी, वो उन्होंने जिस तरह से बताया कि आरएसएस ये जिम्मेदार है गांधी के मर्डर की, मोदी उसका असल फेस है, मोदी आरएसएस का सरबराह है। वही मोदी जिसने गुजरात में मुसलमानों का कत्ले आम किया, वो आज प्राइम मिनिस्टर है। आज उसने 90 लाख मुसलमानों को लॉकडाउन किया हुआ है, उनका मर्डर कर रहा है, उनका कत्ले आम कर रहा है। उसामा साहब, मोदी को दुनिया के सामने नंगा कर दिया इमरान खान ने और उसको दुनिया को बताया है कि असल चेहरा ये है मोदी का, असल चेहरा, असल खौफनाक चेहरा ये है। ये कातिल है मुसलमानों का, ये कातिल है इंडिया की माइनॉरिटीज का, और जो वो चेहरा पेश कर रहा है वो सब फ्रॉड है, 2 नंबरी है। सही। खरल साहब, साथ ये मिसाल कितनी जबरदस्त दी कि जी 80 लाख जानवर भी बंद किए जाते हैं जिस तरह कश्मीर को किया है, तो ज्यादा शोर होता, बल्कि इससे भी कम। तो कमाल मिसालें नहीं दी। मैं कहता हूं उसामा साहब, फिर मैं ये कहूंगा कि आप देखें कॉन्फिडेंस, इतना बड़ा फोरम और पिन ड्रॉप साइलेंस भी आपने देखी, लोगों की अटेंशन भी देखी, लोगों को जिस तरह अंदाजे मुखातब था उनका एक नज़र आ रहा था, जो कि वहाँ पे कि इतना बड़ा जो क्राउड सामने बैठे हुए हैं सरबराह मुल्कत जो हैं, तो वहाँ पे जिस तरीके से, जिस डेयरिंग अंदाज में, जिस दबंग अंदाज में, मेरा ख्याल है हमारा इससे पहले जो लीडर रहे हैं, जो वज़ीर आज़म रहे हैं, जो सरबराह मुल्कत रहे हैं, शायद वो अपने मुल्क के अंदर अपने किसी अपने पार्टी के जो वहाँ पे उनके प्यादे हैं, या अपनी किसी कैबिनेट की मीटिंग में, या अपनी किसी असेंबली के इजलास में, या अपनी किसी भी स्पीच में इतने कॉन्फिडेंस के साथ, और फिर सबसे बड़ी बात, ये जितनी वो बातें कह रहे थे उसामा साहब, ये पता चल रहा था कि इस हवाले से उनके दिल से, जबान से नहीं आवाज निकल रही थी, उनकी दिल की आवाज थी जो उनकी जबान पे आ रही थी। वो ये इस तरह स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे थे जिस तरह आप देख रहे होते हैं कि आगे स्क्रिप्ट रख दिया जाता है, वो अल्फाज और उस बंदे की बॉडी लैंग्वेज साथ नहीं दे रही होती, वो पता चल रहा होता है कि इसको किसी ने पर्ची दी है और वो पढ़ रहा है, लेकिन इसका इससे कोई तल्लक नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल सही। अच्छा, उन्होंने ये भी बता दिया कि कश्मीर में अब होने क्या वाला है और उसके बाद क्या हो, पूरी दुनिया की तवज्जो इस तरफ दिलाई, वो जरा देखिए कि क्या कहा उन्होंने। What comes with racial superiority, these illusions of Aryan superior race, is arrogance. The two go together. And it's arrogance that makes people make mistakes and do stupid things. Cruel things like what Narendra Modi has done. It's sheer arrogance. And it's arrogance that has blinded him from the fact that what is going to happen when the curfew is lifted. Has he thought about it? This hasn't been thought through. What is he going to do when he lifts the curfew? Does he think that people of Kashmir will quietly accept the status quo because India has changed the constitution and taken away the special status? They'll accept that? Mr. President, 100,000 Kashmiris have died in the past 30 years because they were denied the right given by the United Nations, the right for self-determination. 100,000 have died and 11,000 women have been raped. There are 2 human rights, United Nations human rights reports on this. The world hasn't done anything because India is a huge market, 1.2 billion people. Sadly, the material prevails over the human. But this has serious consequences. Again, I repeat, that's why I'm here. Look, what is going to happen when the curfew is lifted will be a bloodbath. The people will come out. There are 900,000 troops there. They haven't come to, as Narendra Modi said.
तो कर्फ्यू हटेगा तो कत्ले आम होगा और उसका फिर इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि जी पाकिस्तान की वजह से सब कुछ हो रहा है और फिर भारत जंग मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है जिस तरह उसने पहले किया था। इस बारे में हम बात करेंगे और ख़ासतौर पर जो कुलभूषण का जिक्र किया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कि हमारे पर दहशतगर्दी की जाती है भारत की जानिब से और सबूत मौजूद है, नाम ले लिया कुलभूषण का। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने क़ौम मुत्तहिदा में खिताब में कुलभूषण का जिक्र किस तरह किया और भारत को आईना कैसे दिखाया और किस तरह साबित किया कि भारत दहशतगर्दी करने वाला मुल्क है जिसने पाकिस्तान पर हमला किया। देखिए। When my party came to power, the first thing we did was to immediately reach out to India. And I spoke to President Modi and I said, look, we have similar problems. Climate change, poverty. Let's get together. Let's resolve our differences through trade. Let's build a relationship on trust. Prime Minister Modi told me that, there were terrorist attacks from Pakistan. I said, we have problems with you. There are terrorist attacks which we know are instigated by India in Balochistan. We caught a spy, Kulbhushan Yadav, who admitted what the sabotage going on in Karachi and Balochistan. So we said, look, let's leave that behind. Let's move forward. Our main priority should be our people. The highest number of poor people live in the Indian subcontinent. Unfortunately, didn't make any headways. Our foreign ministers were supposed to meet on this in the UNGA last year. India cancelled it. We thought that it's their election coming up. It's a nationalist, ultra-nationalist party. It doesn't want to cozy up to Pakistan. So we thought, okay, we'll wait till the elections. Meanwhile, a 20-year-old Kashmiri boy, whose father said was radicalized by the security forces in Kashmir, blew himself up on an Indian convoy. Immediately, India blamed us. I spoke to the Indian public on television. I said, if you give us any iota of proof, we will immediately take action because we've clamped down on these groups. Rather than sending us any proofs, they sent their jets in, they bombed us. We retaliated. A jet, 2 of their planes were shot down, 1 pilot bailed out in Pakistan. We immediately returned the pilot, saying that, look, we do not want any escalation. Rather than taking that as a peace gesture, the entire campaign, almost the entire campaign of Mr. Modi in the election was how he had taught Pakistan a lesson that jets had killed 350 terrorists. Complete lie. They had just killed about 10 trees of ours, which was quite painful given that, we are growing all these trees. जी बाबर डोगर साहब, 2 बातें। कुलभूषण का जो नाम लिया कि दहशतगर्दी भारत की तरफ से होती है और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जाएगा जब मकबूजा कश्मीर में कत्लेआम होगा और लोग उस पर रिएक्ट करेंगे, तो ये दोनों बातें बड़ी दलील के साथ कहीं। उसामा साहब, मेरे तो कान तरस गए थे पिछले 30-40 साल से कि कोई पाकिस्तानी लीडर, कोई पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इस तरह से दुनिया के प्लेटफॉर्म पर दुनिया को ये बताए कि पाकिस्तान दहशतगर्द नहीं है, बल्कि ये इंडिया है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। पीछे नवाज शरीफ साहब जो थे, उनको तो उन्होंने कुलभूषण का नाम तक नहीं लिया, बल्कि वो दुनिया को यही मैसेज देते थे कि जी पाकिस्तान ही इंडिया में दहशतगर्दी करता रहा है और कराता रहा है। जिस तरह से डॉन लीक्स 1 आई और डॉन लीक्स 2 आई, वो इसकी वाज़े सबूत है कि किस तरह से पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि जी हम इंडिया में दहशतगर्दी कराते हैं। ये पहली मर्तबा था कि इंटरनेशनल फोरम पर एक पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर असल हकीकत दुनिया को बता रहा है कि भाई हम इंडिया से दोस्ती करना चाह रहे हैं, ट्रेड करना चाह रहे हैं, पॉवर्टी खत्म करना चाह रहे हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज को खत्म करना चाह रहे हैं,
और इंडिया ये कह रहा है कि जी आप तो पहले दहशतगर्दी को रोको, हालांकि इंडिया बलूचिस्तान और कराची में दहशतगर्दी कर रहा है। उनका हमने दहशतगर्द गुलभूषण यादेव पकड़ा हुआ है, वो हमारी कस्टडी में है और वो मान रहा है कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता रहा है। उसामा साहब, मेरी तो हसरत थी कि कभी ये दिन आएगा कि कोई पाकिस्तानी लीडर इस तरह से यूएनओ में जाएगा और इस तरह से खुलकर एड्रेस करेगा और फैक्ट्स जो है वो दुनिया के सामने रखेगा। तो खान साहब ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो पाकिस्तान का असल फेस है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, पाकिस्तान इस खिते में अमन चाहता है। पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ खुद जंग की, दहशतगर्दी के खिलाफ 70,000 जानें दी। बिल्कुल सही। और इंडिया जो है वो मोदी एक प्लानिंग के तहत इस खिते का अमन तबाह कर रहा था। और जो कुछ सामने हुआ, जो कश्मीर में हुआ, वो उस सब सारी चीज का एक हिस्सा है। जो अब भारत ने वक्त मांग लिया कि जी जो इमरान खान साहब ने कहा है इसका हमें जवाब देने का मौका मिले, 15 मिनट उनको दिए गए हैं, तो वहां जो उन्होंने कहानी सुनानी है पाकिस्तान के खिलाफ, जो हमेशा से कि जी दहशतगर्दी दहशतगर्दी, पहले ही उसका किस तरह से इमरान खान साहब ने जवाब दे दिया है वो आपको दिखा रहा हूं। उसके बाद असद खरल साहब से इस बारे में बात करेंगे। So when we came to power, we decided that we would dismantle what was left of these groups. And this decision was taken not just by us, but by all the political parties in Pakistan. Unfortunately, they didn't implement it. So we came to power, we decided to implement it, and we dismantled whatever was left of the groups. And I know that India keeps accusing us that there are these groups there. I would like the United Nations to send observers, see for themselves what we've done. No Pakistani government would have dared to do this because it would have created strife. But we decided that there would be no militant organizations in Pakistan. जी खरल साहब, वो कह रहे हैं कौम मुत्तहिदा अपना, वो कह रहे हैं कि भेजें अपने मंदूबीन, अपना आप लोग भेजें कौम मुत्तहिदा और देखें कि कोई है दहशतगर्द पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही हो। देखें उसामा साहब, हमने तो हर वक्त जब उन्होंने कहा था कि ये हमने दहशतगर्दों को कैंप उड़ाया, 50 दहशतगर्द मारे हैं, और हमने तो इंटरनेशनल मीडिया उस वक्त भी पाकिस्तानी के इलाकों में उन्होंने जो प्रोपोगंडा किया था पूरी दुनिया के मीडिया को लेके गए थे। जब उन्होंने तो फिर जहाज़ आए, जहाज़ मार गिराए, उस पर भी हमने इंटरनेशनल मीडिया को दिखाया। पायलट इधर आया, हमने फ़ौरन वापस कर दिया। हम बताया दुनिया को कि हम अमन चाहते हैं, जो हमें छेड़ेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जो हम खुद को किसी को नहीं छेड़ेंगे। मामला ये है कि उसामा साहब, जिस तरीके से मेरा ख्याल है, इसको अगर मैं समराइज़ करूँगा, आज की जो पूरी स्पीच है एक सेंटेंस के अंदर, एक तो ये है कि उन्होंने ट्रू जो पिक्चर है इस्लाम की पूरी दुनिया के सामने, आज असल जो इस्लाम है, जो हकीकी इस्लाम है, जिसके बारे में इस्लामोफोबिया का एक झूठा प्रोपेगेंडा किया, एक तो उसकी कली खोली। दूसरा एक्सट्रीमली बैलेंस्ड तकरीर उनकी जो है, फिर आरएसएस को जो एक्सपोज किया इन अ बिग मैनर, पहली दफा जनरल असेंबली में, अक़वाम मुत्तहिदा में, इंटरनेशनल फोरम पे बताया गया कि हिंदू बनिया जो है, जो पाकिस्तान या इस्लाम को दहशतगर्द कहता है, वो एक्चुअली आरएस जो है उनको एक्सपोज ना बिग मैनर किया। जी। फिर वो जो कश्मीरियों के दिल किस तरह जीते, मेरा ख्याल आज तक इस तरह का कश्मीरियों के हवाले से इतना बड़ा जेस्चर, इतनी बड़ी एफर्ट, बिल्कुल फुल ऑफ पैशन, इमोशंस, और विजिबल ऑन हिज फेस बकायदा नजर आ रहे थे। और बैशिंग ऑफ वेस्ट एज वेल जिस तरह से उन्होंने किया, और वार्निंग जो दी उन्होंने के टू यूएन ऑन न्यूक्लियर वार, उन्होंने कहा जब हम पर जान मुसल्लत की जाएगी तो हम कलमा गो है। बिल्कुल सारा एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से भारत जो है बहाने बनाएगा और पाकिस्तान पर हमला करेगा, फिर जंग छिड़ सकती है, मजबूर किया गया, कोई जौहरी ताकत का भी इस्तेमाल हो सकता है। आखिर में दिखाना चाह रहा हूं कि बहुत सी बातें उन्होंने, जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग का उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है, माहौल खराब हो रहा है, और उसका सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, और हो ये आलमी ताकतों की वजह से रहा है। पाकिस्तान से पैसा लोग बाहर ले जा रहे हैं और आलमी ताकतें खामोश रहती हैं, और इसी वजह से मुल्क भी गरीब होता है। सब बातें उन्होंने कही, लेकिन किस तरह से टेररिज्म इस खित्ते में आया, कौन उसके पीछे था? नहीं, अमेरिका में जाके अमेरिका को ही आईना दिखाना ये कोई आसान काम नहीं, किसी ने ऐसी बातें नहीं कही। देखिए, When we came to power, my first priority was that Pakistan would be a country which will try its best to bring peace. We had been through this war on terror. We joined the
United States war on terror after 2001. And Pakistan went through one of its worst periods where 70,000 Pakistanis died and over 150 billion was lost to our economy. And Mr. President, I oppose the war because in the 80s, Pakistan had joined the Western countries in what was the freedom struggle then in Afghanistan against the Soviets. And it was funded by the Western countries. These Mujahideen groups, which were treated in guerrilla warfare, were trained by Pakistan Army, funded by the Western countries, and especially US, and they waged what was a freedom struggle in Afghanistan. The Soviets called them terrorists. We called them freedom fighters. 1989, the Soviets retreated. The Americans packed up and left. Pakistan was left with these groups. Come 9/11, Pakistan joined the United States in this war on terror. And now our government was supposed to, the reason why I opposed joining this war, because here we had indoctrinated them in jihad, meaning freedom struggle against foreign occupation. Now, because we had joined the US and the US had occupied Afghanistan, now we were supposed to tell them that no, this is not freedom struggle and jihad, it's terrorism. So that's why I tried to tell then government that, stay neutral because you will have leverage over them. You will be able to control them. But if you join them, you become collaborators and they will attack you, which is what happened. They turned against us. We went through a nightmare. 70,000 people killed in a war we had nothing to do with. No Pakistani was involved in 9/11. Taliban were in Afghanistan. Al-Qaeda was in Afghanistan. What had we to do with it? अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस तकरीर का, इस खिताब का कितना असर होता है। मैं वसूख से कह सकता हूं कि ये पहली दफ़ा है कि जो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर या आलमी इस्लाम पर लगा दिया जाता था, दहशतगर्दी का कश्मीरियों पर लगा दिया जाता था और दुनिया आंखें बंद कर लेती थी, फिर जो मर्जी वहां पर लोगों को मारते रहे। पहली दफ़ा है कि अब RSS, मोदी, भारतीय सरकार, एस्टैब्लिशमेंट दिफाई पोजीशन पर आ गई है। पहले वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते थे, आज उनको इल्ज़ामात का जवाब देना है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। बंद गली है, समझ नहीं आ रही, करें तो क्या करें। अब देखिए, कल भी इसी तरह से अजीबोगरीब जवाब घड़े जाएंगे और दिए जाएंगे इस खिताब के जवाब में। यानी पहले इमरान खान साहब को बात करते हैं और फिर जवाब तैयार किया जाता है कि अब हम क्या करें, अब क्या करें, ओहो ये तो बड़ी बदनामी हो गई। लेकिन अब ये बदनामी उनका पीछा करती रहेगी। ये चेहरा बेनकाब हो रहा है भारत का, RSS का, ये सामने लोगों के आता चला जाएगा और इस पर अब इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आलमी मीडिया और आलमी ताकतें अब पीछे नहीं हट सकेंगी इससे। उनको ये सच को तस्लीम करना पड़ेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।